मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो शानदार परफॉर्मेंस रहा मई बिक्री में। क्या आगे भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद करें, और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही जहां पे हमने इतना बेहतरीन प्रदर्शन देखा कंपनी का मई आंकड़ों में। नहीं, देखिए, सेमीकंडक्टर की दिक्कतें तो अभी भी बरकरार हैं। और ये ज़रूर है कि अब वो कुछ मॉडल्स तक ही महदूद रह गई हैं। लेकिन दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता साल 22-23 में हमने 1,70,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन का नुकसान हुआ था हमें। इनफैक्ट अगर आप सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर की तिमाही में हमने 45-46 हज़ार गाड़ी का नुकसान हुआ था। जनवरी, फरवरी, मार्च की तिमाही में हमने 38,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ। वही नुकसान हमें अप्रैल और मई में भी देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद मई में जो इंडस्ट्री का जो सेल के आंकड़े हैं वो 3,34,000 के करीब थे। अगर आप गुज़िश्ता साल से उसका मुवाजना करें तो करीब 13.5% इजाफा हुआ है। मारुति सुजुकी, और ये जो नंबर है 3,34,000, अभी तक की इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की तारीख में सबसे बड़ा मई का महीना है। और मारुति का परफॉर्मेंस और बेहतर है इंडस्ट्री से। हमारी जो ग्रोथ थी वो करीब 16% की थी। लिहाजा हमारा जो बाजार की हिस्सेदारी है वो मई के महीने में 1% और ऊपर चली गई, और अब हम करीब 43% से थोड़े ऊपर मार्केट शेयर पे आ गए। तो महीना अच्छा रहा। और अगर आप डिमांड पैरामीटर्स के मुताबिक बात करें तो उधर भी हमें एक अच्छी इजाफा देखने को मिला। 17% करीब इंक्वायरीज का में इजाफा था और 9% बुकिंग में इजाफा था। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये रुझान चलते रहेंगे। हालांकि हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो मानसून का अल नीनो की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट होता है। उन दो फैक्टर्स पे हमारी पैनी नजर बरकरार है। शशांक जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जब सिफारिशें सामने आई तो काफ़ी उसको लेकर चर्चा हुई थी कि डीजल कारों को बैन कर दिया जाएगा आगे जाते हुए। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सीएनजी का जो हिस्सा है आपके टोटल सेल्स में वो कितना है इस वक्त, और ये बताइए आप कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सीएनजी के प्राइस रिवाइज हुए हैं तो आगे इसकी और बिक्री बढ़ेगी अभी? जी, देखिए, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सीएनजी की कीमतों में जब से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है, करीब 6 से 7 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो उसकी वजह से जो प्राइस का जो गैप है गैसोलीन या पेट्रोल और डीजल का सीएनजी की प्राइस से, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लिहाजा काफी कस्टमर्स का जो रुझान है वो सीएनजी की तरफ बढ़ गया है। गुज़िश्ता साल में मारुति सुजुकी का जो सीएनजी का जो पेनिट्रेशन था वो करीब 20 साढ़े 20% था। लेकिन इस साल में करीब 26.5% का अभी हमारा जो है पेनिट्रेशन हो चुका है। इसका मतलब अच्छी बुकिंग आ रही है और अच्छा गाड़ियां का पेनिट्रेशन बढ़ गया है सीएनजी का। और जहां तक ऑर्डर बुकिंग का सवाल है, अगर हम कुल ऑर्डर बुकिंग देखें मारुति सुजुकी करीब 3,65,000 की कुल ऑर्डर बुकिंग है। उसमें से लगभग 1,20,000 के करीब सीएनजी की गाड़ियों की बुकिंग है। ठीक है शशांक जी, पर अगर हम आपके इनपुट कॉस्ट की बात करें तो देखिए वो थोड़ा सा राहत आपको ज़रूर दे रहा था, पर अभी हाल फिलहाल कुछ खबरें आ रही हैं जहां पे स्टील कंपनीज भारतीय बाज़ारों में फिर से अपने दाम बढ़ाने लग गई हैं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हम अगर देखें तो वहां पे भी जो है दाम बढ़ने की खबर आई है। आप कैसे देख रहे हैं कमोडिटी के प्राइसेस फिलहाल, और आगे चल के आप कैसे इसको ट्रेंड होता हुआ देख सकते हैं? क्या कुछ थोड़ी और नॉर्मलाइजेशन या फिर थोड़ा और गिरावट हम देख सकते हैं स्टील की कीमतों में? किस तरीके की बातचीत चल रही है आपके सप्लायर्स से? देखिए, बहुत अहम होता है ये मुद्दा मटेरियल कॉस्ट का। सिर्फ स्टील का नहीं, सारी कमोडिटीज का, क्योंकि कमोडिटीज जो है करीब कोई भी ऑटो ओईएम के लिए जो 75 से 77% जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो है मटेरियल कॉस्ट से पे मशरूत रहती है। तो इसका बड़ा असर होता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे और कॉस्ट स्ट्रक्चर पे।
लेकिन कमोडिटी प्राइसेस अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देखें तो थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिली है, और स्टील में थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिला है। कुछ क्वार्टर में एक हार्डनिंग ऑफ स्टील की प्राइसेस का भी बात की जा रही थी। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें 2 साल पहले से, तो कमोडिटी प्राइसेस अभी भी काफी हाई हैं, और यही वजह है कि ऑटो ओईएम्स को और मारुति सुजुकी को भी प्राइस में इजाफा करना पड़ा था, और हमने प्राइस में इजाफा किया। 1.5 साल में लगभग 10% के करीब प्राइस में इजाफा हुआ है, और फिर भी ये कमोडिटी प्राइसेस में जंप देखने को मिला है, उसको पूरी तरह कवर नहीं करता है। लिहाजा हमने इस पे एक पैनी नजर बनाई हुई है कि हम उसको वॉच कर रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस किस समत में जाएंगी, उसी हिसाब से हम अपने आगे के फैसले करेंगे। ठीक है। शशांक जी, एक आखिरी सवाल, और उम्मीद करता हूं कि सारे दर्शक यही जानना चाहते होंगे। आप जैसा कि हिंट दे रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन आपकी सेल्स बड़ी ज़बरदस्त है, 1.5 लाख गाड़ियां करीब करीब आप बेच लेते हैं। क्या कोई प्राइस हाइक, दाम बढ़ाने वाले हैं क्या आप? जो ऑटो ओईएम्स हैं उसमें करीब 75 से 77% जो है वो मटेरियल कॉस्ट का असर रहता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस किस डायरेक्शन में, किस समत में जाती हैं, और उसी पे हमारी एक नज़र बनी हुई है। और हम अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया है कि प्राइस बढ़ानी है या सेम रखनी है। फिलहाल हम उसको उस पे एक नज़र बनाए हुए हैं और देखते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस किस तरफ जाती है, फिर हम ये फैसला करेंगे। ठीक है शशांक जी, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, अपने नंबर्स को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमारे साथ, और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। बहुत मज़ा आपसे बातचीत करके।